जय मां शारदे। आज हम कन्या लग्न की कुंडली यानी जिस कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 6 नंबर लिखा हो, तो जान लें कि यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली में माता, भूमि, स्त्री तथा रोजगार स्थान के मालिक गुरु के बारे में जानेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में लग्न भाव में यानी पहले भाव में यदि गुरुदेव महाराज बैठे हों यानी पहले भाव में बृहस्पति बैठे हों, तो यहाँ कन्या का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है। इसलिए देह में सुंदरता एवं सुडौलता प्राप्त करेगा और माता की सुख शक्ति पाएगा तथा भूमि, मकान आदि का आनंद रहेगा। और 5वीं नीच दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में कमजोरी पाएगा और विद्या स्थान में कुछ परेशानी बनी रहेगी तथा बुद्धि के अंदर कुछ छिपाव शक्ति से काम करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मीन राशि में स्त्री तथा रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है। इसलिए स्त्री सुख उत्तम प्राप्त करेगा और रोजगार में उन्नति एवं मान प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की उन्नति के स्थान में कुछ न्यूनता युक्त बुद्धि के साधन मिलेंगे तथा धर्म पालन की आंतरिक यथार्थता में कुछ कमी रहेगी, किंतु भाग्यवान, सज्जन और कार्य कुशल समझा जाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति यदि दूसरे भाव में बैठे हों, तो यहाँ तुला का गुरु दूसरे स्थान धन भवन में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा है। इसलिए धन की सुख शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब में प्रभाव रहेगा तथा धन का स्थान बंधन का स्थान होता है। इसलिए माता एवं स्त्री पक्ष के सुख संबंधों में कमी और रुकावटें प्राप्त होंगी तथा रोजगार के मार्ग से धन वृद्धि पाएगा और मकान आदि के जरिए लाभ पाएगा तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में दानाई के योग से सफलता प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा तथा पुरातत्व शक्ति का सुख मिलेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान से सुख प्राप्त करेगा तथा कार्य व्यापार में उन्नति रहेगी और राज समाज में मान एवं प्रभाव पाएगा तथा धन प्राप्त करने की क्रिया को विशेष रूप से प्रयोग में लाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ बृहस्पति वृश्चिक का होता है, मतलब वृश्चिक का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है। इसलिए भाई बहन एवं पराक्रम शक्ति की सफलता पाएगा और मातृ स्थान की एवं भूमि मकान की शक्ति प्राप्त रहेगी
और पांचवी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए पुरुषार्थ शक्ति के योग से रोजगार की विशेष वृद्धि करेगा और स्त्री स्थान में सुख शक्ति एवं सुंदरता प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के कार्यों में विशेष रुचि एवं शक्ति का योग करेगा। और सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की उन्नति के संबंध में कुछ असंतोष युक्त मार्ग से सफलता पाएगा और धर्म का पालन करेगा तथा नवमी उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए अपने दैनिक कार्यक्रम के योग से आमदनी के मार्ग में विशेष लाभ प्राप्त करेगा और लाभ का विशेष ध्यान रखेगा। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का गुरु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्रीय होकर बैठा है। इसलिए माता की सुंदर शक्ति एवं मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और स्त्री व गृहस्थ का अच्छा उत्तम सुख पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में घर बैठे सफलता शक्ति मिलेगी और अपने घर के अंदर बड़ा प्रभाव एवं महत्व प्राप्त करेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की सुख शक्ति पाएगा तथा जीवन को सहायक होने वाले पुरातत्व का लाभ मिलेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थान का बुध की मिथुन राशि में देखने के कारण पिता स्थान में सुख शक्ति मिलेगी और राज समाज कारोबार के पक्ष में उन्नति एवं मान प्रभाव बना रहेगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा बहुत करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। कन्या लग्न में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठा हो यानी कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का गुरु पांचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान पर नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है। इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में कुछ कमजोरी पाएगा और गृहस्थ के सुख संबंधों में दुख का अनुभव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कमजोरी पाएगा व मातृ स्थान के पक्ष में कमी बनी रहेगी। और पांचवी दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की कुछ वृद्धि मिलेगी और धर्म में कुछ रुचि रहेगी। और सातवीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करेगा तथा दिमाग की परेशानी के योग से लाभ वृद्धि रहेगी। और नवमी मित्र दृष्टि से देह के स्थान की बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए देह में मान और कार्य कुशलता की शक्ति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के दैनिक कार्यों में व्यस्त चित्त रहेगा। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का गुरु
छठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी नम्रता एवं बुजुर्गी के योग से काम निकालेगा और स्त्री के सुख संबंधों में बड़ा झंझट एवं परेशानी पाएगा और मातृ स्थान के सुख में बड़ी कमी रहेगी तथा मकान आदि रहने के स्थान व भूमि संबंध की तरफ से सुख की कमजोरी रहेगी तथा रोजगार के संचालन मार्ग में परिश्रम और कठिनाइयां प्राप्त रहेंगी। और पांचवी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष से कुछ सहारा प्राप्त होगा, राज समाज के संबंध में कुछ मान प्राप्त होगा और कारोबार की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सुंदर सहयोग पाएगा तथा नौवीं दृष्टि से धर्म भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति पाने के लिए विशेष परिश्रम करेगा तथा कुटुंब सुख का योग प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु यदि सातवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का गुरु सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्रीय बैठा है, इसलिए बहुत सुंदर सुखदाता स्त्री प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में सुखपूर्वक वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त रहेगी और मातृ स्थान का सुख मिलेगा और गृहस्थ के अंदर बड़ा गौरव पाएगा तथा पांचवी उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी की उत्तम वृद्धि पाएगा और सुखपूर्वक अपने स्थान में ही लाभ प्राप्त करता रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में मान और सुख का आनंद प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता पाएगा। और नौवीं मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सुख पाएगा तथा पराक्रम की शक्ति से सुख सफलता प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का गुरु आठवें मृत्यु स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए स्त्री स्थान में दुख का कारण प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयां प्राप्त होंगी और मातृ स्थान के सुख संबंधों में विशेष कमी रहेगी, अर्थात गृहस्थ के मार्ग में बड़ी दिक्कतों से कामयाबी प्राप्त करेगा तथा दूसरे स्थान के संबंध से गृहस्थ स्त्री तथा रोजगार में सुख का साधन पाएगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध रहेगा। और सातवीं दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब में कुछ वैमनस्यता पाएगा। और नौवीं दृष्टि से सुख भवन एवं मातृ स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ देर और दिक्कतों से घरेलू सुख के साधन एवं मकान आदि का सुख पाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु यदि नौवें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का गुरु
नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए कुछ अरुचिकर मार्ग के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन पाएगा और स्त्री गृहस्थ की सुख शक्ति में कुछ न्यूनता युक्त मार्ग से कामयाबी पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ भाग्य के भरोसे एवं जनता के कारणों से फायदा प्राप्त करेगा और मकान आदि के रहने के स्थान की कुछ शक्ति मिलेगी तथा माता का कुछ सहारा मिलेगा और पांचवी मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुख और सम्मान का योग पाएगा तथा भोग आदि सुखों की विशेष इच्छा रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की कुछ सुख पूर्वक कार्य करने की शक्ति पाएगा और नौवीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष के सुख में कमी और विद्या में कुछ कमजोरी पाएगा और दिमाग की सूझ शक्ति के अंदर कुछ गुप्त योजनाओं से कार्य करेगा तथा कुछ धर्म का पालन करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का गुरु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए पिता स्थान में सुख सफलता पाएगा तथा कार्य व्यापार में उन्नति करेगा और राज समाज में मान एवं प्रभाव पाएगा तथा सुंदर एवं प्रभावशालिनी स्त्री मिलेगी और सुख पूर्वक रोजगार में सफलता पाएगा तथा पांचवी दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और सातवीं स्वक्षेत्र दृष्टि से माता के सुख भवन को स्वयं अपनी धनु राशि में देख रहा है, इसलिए माता का सुख मिलेगा और मकान आदि भूमि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के उत्तम साधन पाएगा और नववीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नीरसताई के योग से शांत भाव के द्वारा कार्य सिद्ध करेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ सुख प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का गुरु 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और मातृ स्थान की शक्ति का लाभ पाएगा तथा भूमि मकान आदि का उत्तम लाभ पाएगा और धन लाभ के मार्ग से महान सुख का अनुभव करेगा तथा पांचवी मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान के द्वारा सुख और सफलता पाएगा और सातवीं नीच दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और विद्या स्थान में कुछ कमी पाएगा तथा दिमाग में कुछ घरेलू पक्ष से चिंता रहेगी और नौवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए सुयोग्य स्त्री प्राप्त करेगा तथा रोजगार में खूब सफलता पाएगा और भोगादिक की उत्तम
उत्तम शक्ति पाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का गुरु 12वें खर्च स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के योग से एवं खर्च के योग से सुख प्राप्त करेगा, किंतु अपने मातृ स्थान के सुख में कमी पाएगा और स्त्री गृहस्थ का बहुत कमजोर सुख मिलेगा, अर्थात गृहस्थ सुख में कुछ हानि रहेगी। और पांचवी दृष्टि से मातृवा सुख भवन को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान के सुख की कुछ थोड़ी शक्ति पाएगा। और सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से नरमाई के साथ काम निकालेगा। और नौवीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की सुख शक्ति पाएगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ सुख का अनुभव करेगा। इस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति के 12 भावों का फलादेश आप कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।